नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर भूपेश सिंगल आपके सामने। दोस्तों, एक बहुत बड़ा मिथ है, सीढ़ियाँ कहाँ होनी चाहिए। क्लॉकवाइज होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। दोस्तों, ये मिथ नहीं है, ये साइंस है। पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि हमारा जो स्टेयर्स है वो क्या चीज़ है। वो हमारा एयर जोन है या अर्थ जोन है, वो अर्थ एलिमेंट है या एयर एलिमेंट है। दोस्तों, हमारी स्टेयर्स ना अर्थ एलिमेंट है। कई लोग उसको एयर एलिमेंट भी मानते हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि वो ये कहते हैं कि स्टेयर्स के अंदर बीच का हिस्सा होलो होता है, जिसके कारण उसके अंदर एयर एनहेंस ज़्यादा होती है, तो वो एयर एलिमेंट है। लेकिन नहीं दोस्तों, वो 100% अर्थ एलिमेंट है। मतलब वो एयर एलिमेंट की जगह अर्थ एलिमेंट होने के कारण जहाँ जहाँ अर्थ एलिमेंट अलाउड नहीं है, अगर वहाँ पे हमारी स्टेयर्स आ जाएं तो हमको क्या नुकसान हो सकता है। मतलब हमारा वाटर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट के अंदर अगर हमारा अर्थ एलिमेंट आ गया तो पानी का बहाव रुक जाएगा। अगर हमारा फायर एलिमेंट के अंदर अर्थ एलिमेंट आ गया तो कहीं ना कहीं हमारी फायर बुझनी शुरू हो जाएगी, या जो अर्थ एलिमेंट है उसमें हीट आनी शुरू हो जाएगी। अगर हमारा एयर एलिमेंट के अंदर अर्थ एलिमेंट आ गया तो क्या होगा? हवा का बहाव कम हो जाएगा। तो दोस्तों, अर्थ एलिमेंट को अगर हम अर्थ एलिमेंट की जगह रखें तो कितना मज़ा आएगा। मीन्स अगर हमारी स्टेयर्स, किसी भी घर की स्टेयर्स अगर हमारी साउथ वेस्ट के अंदर हो या उसके नियर बाय हो, जो हमारे अर्थ एलिमेंट हैं, उसके लिए हमारे वो सबसे बेस्ट होगी। लेकिन अगर हमारी स्टेयर्स घर के सेंटर में हो, मतलब अगर हमारा ब्रह्म स्थान में स्टेयर्स आ जाए तो हमारा दोस्तों वो डबल की जगह, ट्रिपल की जगह कई गुना ज़्यादा नुकसानदायक है। इसलिए अगर हम बात करें, क्या कोई भी पर्सन अगर डुप्लेक्स बनाने की सोचते हैं और वो घर के अंदर से स्टेयर्स निकालते हैं, तो मैक्सिमम केस स्टडीज़ के अंदर हमने देखा है कि उनके घर के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाती है। मीन्स अगर हमारा ब्रह्म स्थान कभी भी ज़िंदगी में डिस्टर्ब होगा तो हमारा मल्टीपल प्रॉब्लम्स आएंगी। वो मल्टीपल प्रॉब्लम्स हमारी फाइनेंस से रिलेटेड हो सकती है, रिलेशन से रिलेटेड हो सकती है, हेल्थ से रिलेटेड हो सकती है, बच्चों से रिलेटेड हो सकती है। कारण जो ब्रह्म स्थान है, अकॉर्डिंग टू वास्तु ब्रह्म स्थान क्या है? दिस इज नॉट द सेंटर ऑफ द होम। सिर्फ घर का सेंटर नहीं है। आज हम इस ब्रह्म स्थान की एक नई डेफिनेशन सीखते हैं। क्या? ब्रह्म स्थान इज द एक्सटेंशन ऑफ ऑल डायरेक्शन। मीन्स ब्रह्म स्थान से ही हमारी सारी की सारी डायरेक्शंस निकली हुई हैं, जिसके कारण वो हर डायरेक्शन पे इम्पैक्ट डालता है। अगर वहाँ पे हमने अर्थ एलिमेंट एनहेंस कर दिया, अगर वहाँ पे हमने स्टेयर्स ले आए, तो क्या होगा? जितनी भी डायरेक्शंस में हमारी एनर्जीज जा रही हैं वो धीरे 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 कम होती चली जाएगी, जिसका इम्पैक्ट सारी डायरेक्शंस में आएगा। कई बार देखने को मिला है, अगर ब्रह्म स्थान में स्टेयर्स हों तो वहाँ पे वंश तक खत्म हो जाता है। अगर हमारे ब्रह्म स्थान में स्टेयर्स हो तो पेट की समस्याएं या पेट से रिलेटेड कैंसर एनहेंस होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों, हम दो जगह स्टेयर्स बनाना सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होगा। कहाँ पे? एक तो ब्रह्म स्थान में, दूसरा नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट अकेले नॉर्थ ईस्ट में नहीं, नॉर्थ से ईस्ट तक। बड़ा छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर हमारी नॉर्थ में स्टेयर्स होंगी तो वहाँ पे हमारे को दो लॉस हैं। उसका क्या क्या? जो नॉर्थ एलिमेंट है, हमारा नॉर्थ जोन है, वो हमारा 2 या 3 चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। कौन कौन सी? एक तो हमारा वो फाइनेंस को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा घर की बहन बुआ बेटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर हमारे नॉर्थ में स्टेयर्स हों तो घर की बहन बुआ बेटी हमेशा प्रेशर में रहेगी या हमको फाइनेंशियल ट्रबल आएगी। अगर हमारे नॉर्थ ईस्ट में स्टेयर्स हो तो ब्रेन स्ट्रोक आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, या घर का जो मुखिया है हमेशा वो प्रेशर में या टेंशन में रहेगा। अगर हमारी ईस्ट में स्टेयर्स हों तो स्टेयर्स में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है? ईस्ट में स्टेयर्स हमारे पब्लिक रिलेशन ख़राब करती चली जाएगी। एक बहुत मज़ेदार और बताता हूँ दोस्तों, आजकल हम जगह की शॉर्टेज के कारण स्टेयर्स के नीचे कैबिनेट्स बना लेते हैं। मतलब उस जगह को यूज़ करने के लिए हम छोटा सा स्टोर बना लेते हैं। हमारी स्टेयर्स किसी भी डायरेक्शन में हो, मतलब इवन अगर वो साउथ वेस्ट में सबसे बढ़िया स्टेयर्स मानी गई है, अगर हमारी साउथ वेस्ट में भी स्टेयर्स हो और वहाँ पे हमने अगर उसको स्टेयर्स के नीचे कैबिनेट लगवा ली, मतलब छोटा सा स्टोर बना लिया, तो दोस्तों 100% आपके घर की बहन बुआ बेटी वो प्रेशर में रहेगी। मतलब घर की बहन बुआ बेटी डिस्टर्ब रहेगी, आपका बुध खराब होगा, मरकरी खराब हो जाएगा उस घर का। तो दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर किसी ने भी अपने घर के अंदर स्टेयर्स के नीचे
अगर आपने कैबिनेट बनवाया हुआ है तो अपने अपने ज़रूर घर के अंदर ये विचार करना, इस बात का मंथन करना कि आपके घर में आपकी बहन बुआ बेटी से कैसे रिलेशन हैं, या उनको कोई दिमागी प्रेशर या दिमागी परेशानियां तो नहीं है। दूसरा, वैसे तो टॉपिक बहुत लंबा है, अगर हम बात करें इस टॉपिक के अंदर तो जो हमारा नॉर्थ ईस्ट में स्टेयर्स होंगी वो हमने आपको बता दी, नॉर्थ की बता दी, ईस्ट की बता दी। अगर हमारा साउथ ईस्ट में स्टेयर्स होंगी वो दोस्तों चल सकती है, लेकिन प्रेशर कहाँ पे रहेगा, कैश क्रंच पे। नॉर्थ वेस्ट में अगर स्टेयर्स होंगी तो हमारी अपॉर्चुनिटी या बैंकिंग के अंदर हमको दिक्कत आएगी। एक बहुत छोटी सी चीज़, अगर हम स्टेयर्स 3 के मल्टीपल में बनाएं और ऑड नंबर में बनाएं तो वो सबसे अच्छी मानी गई है। कारण कि हम 3 का मल्टीपल किस लिए लेते हैं, यमराज इंद्र को लेके। अगर हमारे 3 के मल्टीपल में स्टेयर्स हो और वो ऑड नंबर में हो तो अपने आप में सुपर बेस्ट है। मीन्स अगर हम साउथ ईस्ट में स्टेयर्स बनाएं और 3 के मल्टीपल में बना लें तो कहीं ना कहीं हमारा वो वास्तु दोष कम होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, फेंग शुई के अंदर बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ का ध्यान दिया है क्या नॉर्थ ईस्ट में हम एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर बना लें, या नॉर्थ में एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर बना लें, या ईस्ट में। देखो, मैं आपको हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, हम वैदिक वास्तु पे डिस्कस करते हैं। इंडिया में वैदिक वास्तु पे हम काम करते हैं। वैदिक वास्तु के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। जो फेंग शुई है वो चाइनीज़ पद्धति है, वहाँ की जियोग्राफिकल स्टेटस या भूगोलिक परिस्थितियाँ बहुत अलग हैं। तो दोस्तों, मेरी राय ये है कि कभी भी नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में स्टेयर्स ना बनाएं, चाहे वो क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो। फिर भी आपको अगर कुछ भी इसके अंदर पता करना हो या कुछ भी डाउट हो, आप हमको संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों, आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब किया, अगर नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ऑन करें ताकि आपको नए नए वीडियोस मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।